बजरंगबली का क्या कहना। और देव तो देर लगा सकते हैं लेकिन हनुमान जी नहीं। और देवताओं के मंदिर गांव में मिले या ना मिले, लेकिन हनुमान दादा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये दो देव तो शिव जी, हाँ भगवान शिव जी भी मिल जाएंगे, शिव मंदिर मिल जाएगा, हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। छोटा सा गांव क्यों, देखो माता जी, भैरव जी, हनुमान जी, शिव जी, ये तो मिल ही जाओ कोई भी गांव, बोले छोटा ही गांव, छोटे गांव में भी ये मिल जाते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज की जैसी भक्ति, वो राम नाम के उपासक हैं, राम नाम की साधना करने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज की सेवा अगर दर्शन मिल जाए तो कहते हैं जितने मंदिर राम जी के नहीं है उतने मंदिर हनुमान जी के मिलेंगे। एक बार जितने बैठे हो भगवान श्री राम जी का जय जयकार करो, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। महाराज भक्ति एक ऐसी है जिस भक्ति को करने से जीवन सफल बन जाता है, जिस देवताओं की आराधना करने से जीवन में प्रसन्नता मिले। जिसकी भक्ति करो, भजन करो, अगर हमें सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है तो वो तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन के अंदर निस्वार्थ भाव लेकर के पूजा करो भगवान की। महाराज जीवन मिला है और जीवन अनमोल है, चला जा रहा है और बार बार मिलने वाला नहीं है। सज्जनों, कई देवता लोग होते हैं, अलग अलग उपासना साधना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी से ये चर्चा कर रहे हैं, कर्मों के फल लोग भोगते हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। भगवान कह रहे कर्मों के फल, अगर लोग एक कर्म व्यवस्था बनाई गई है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है और वैसे ही दोनों में जाना पड़ता है। तो फिर प्रभु पिताजी से कह रहे भगवान कि पिताजी जब कर्मों का फल जीव भोग लेता है तो फिर हमें इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। सर्व कार्य सफल मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर करता है ना, जो जैसा कर्म करता है। मनुष्य अपने स्वभाव और संस्कारों के अधीन रहता है। भागवत, श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप पढ़ो और समझो, ये ज्ञान से भरा हुआ ज्ञान का समुद्र है। क्या है? ज्ञान का सागर है। और इस ज्ञान के सागर में हमें गोते लगाना है। शास्त्र की एक लाइन भी समझना और शास्त्रों के सार बातों को समझना जीवन का एक बहुत अच्छा, जीवन को सुखद बनाने वाला ये भागवत जैसा ग्रंथ है। देखो रामायण हमें जीवन जीना सिखाती है और महाभारत हमें लड़ना सिखाती है और भागवत हमें क्या सिखाती है। श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ, एक ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत हमें मृत्यु हमारी कैसे मृत्यु पर विजय करना सिखाती है। श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ लोग कहते हैं हम भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, भागवत कथा करवाते हैं और भागवत सप्ताह करवाते हैं और भागवत कहते हैं कि जो चला जाता दुनिया से उसके पीछे भागवत सुनाते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ जो चले गए तो वो तो चले गए, लेकिन जिंदे जी है भागवत सुन लो और मरने के बाद क्या मालूम कौन सा शरीर मिलेगा और हम किस कहाँ बैठ कर के सुनेंगे। ये मानव शरीर मिला, मानव शरीर को प्राप्त करके लोग कहते हैं ना जीवात्मा के पीछे भागवत सुनाएंगे, गीता सुनाएंगे, वो करेंगे। ये श्राद्ध पक्ष चालू हो गया है ना, हम उनके पीछे ये करेंगे, उनके पीछे ये करेंगे। मैं तो कहता हूँ ये सब शास्त्रों की मान्यता होगी। मेरी मान्यता यह है कि आदमी जीते जी सब कुछ अपने हाथों से करके जाओ। अपने को भगवान ने इस योग्य बनाया है तो अच्छे भोजन बना करके जीवाओ, है अच्छे दान पुण्य करो, सत्संग में जाओ, मंदिर जाओ, शुभ काम करो, यज्ञ हवन करो। व्यक्ति जब अपने आप में सब अच्छे काम करके जाएगा तो वो संसार से अच्छी तरह से विदा होगा। उसको उसके पीछे फिर कुछ सुनाने की जरूरत नहीं, उसके पीछे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। व्यक्ति अपने हाथों से करके गया। जो अपने हाथों से जो नहीं करते ना, हाँ उनके पीछे ये सब होते हैं। जो कभी मंदिर नहीं जाता, कभी कथा नहीं सुनता, कभी तीर्थ में नहीं जाता, कभी दान पुण्य नहीं करता, उन लोगों के पीछे ये सब किए जाते हैं। बोलो राम। बंद मत कर दीजिए, हमारे करता बोलो राम। मैं अपना विचार दे रहा हूँ
क्योंकि व्यक्ति अपने हाथों से अच्छा काम करो, अपने हाथों से पुण्य कमा के जाओ, ये मानव शरीर मिला है, अच्छाई लेकर के जाओ। जब व्यक्ति दुनिया से जाता है ना, तो एक व्यक्ति मरता है तो दुनिया से हजारों लोग उसके आगे पीछे होते हैं, और एक व्यक्ति दुनिया से जाता है तो 4 पीछे होते हैं, 4 आगे होते हैं और उसको जला करके आ जाते हैं। जिस व्यक्ति के मरने के बाद हजारों लोग उसकी अर्थी के पीछे हो, समझ लेना वो व्यक्ति कहाँ गया है? भगवान के लोक में गया है। इतने लोगों के बीच से वो जब विदा होता है, तब दुनिया से जाता है, समझ लो वो पुण्यात्मा व्यक्ति गया है और वो भगवान के लोक में जाता है। और जिसके आगे पीछे कोई नहीं और रोना धोना हो रहा है, और तुम उसको 2 जने जा करके बाढ़ के आ गए। बोलो संसार कैसे सिस्टम है? बोलो राम। कर्म है, जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे फलों की प्राप्ति होती है। तो भक्ति और एक भजन एक ऐसा जीवन का एक खेल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने अपने कर्मों का फल मनुष्य पाता है, और देवता असुर मनुष्य आदि के लिए ये सारा जगत स्वभाव से स्थित है, और जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने कार्य के अनुसार फल पाता है। तो सज्जनों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण पिताजी बहुत सारी बातें भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी नंद बाबा से कहते हैं। चलो एक भगवान हनुमान जी का वचन और सुनाएंगे आज। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पहले हनुमान जी को गाएंगे, फिर भगवान कृष्ण की ओर ले जाएंगे आपको।